यूजेस ऑफ सिलिका। आज हम पढ़ेंगे कि सिलिका जो है इसके क्या यूजेस हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसको हम सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसके क्या यूजेस हैं ये आज हम पढ़ेंगे। इसके जो मेन यूजेस में जो आते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कंक्रीट है, हम कंक्रीट जो है इसी से बनाते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो हमारी सैंड है अ, इसमें हम जो कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कंक्रीट की ज़रूरत होती है। कंक्रीट ये हम किससे बनाते हैं जी? ये हम सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। इसी तरह से ग्लासेस, ठीक है जी, शीशे जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस जो हैं वो हम सिलिका से बनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल हैं, रिफ्रैक्टरी सिलिका ब्रिक्स हम बनाते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी सिलिका ब्रिक्स, सिलिका रिफ्रैक्टरी सिलिका ब्रिक्स, BRICKS ब्रिक्स। यानी कुछ सिलिका ब्रिक्स हैं, रिफ्रैक्टरी सिलिका ब्रिक्स, जो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका से बनाते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती हैं कि जो हीट को रेजिस्ट कर सकती हैं, यानी मैक्सिमम हीट पे वो अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रख सकती हैं, वो स्टेबल रहती हैं, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं जो कि हम फर्नेसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ हाई टेम्परेचर से जो है वो हम हाई टेम्परेचर हम दे रहे होते हैं। इसी तरह से हम मज़ीद यूजेस में देखते हैं कि हम क्या करते हैं जी, कि हम ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग के लिए जो है यूज़ करते हैं, यानी एब्रेसिव, एज अ एब्रेसिव के तौर पे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। एब्रेसिव क्या होते हैं? एब्रेसिव अगर मैं आपको बताऊं कि यानी जो ऐसा मटेरियल के जो या ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग के लिए यूज़ होते हैं, या मेटल्स, मेटल्स की जो सरफेस है, हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस की क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, मेटल्स की क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सब हम सिलिकॉन से या सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका से जो है वो हम करते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जी ये एज आ रिफ्रैक्टरी एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं सिलिका को, यानी जो ब्रिक्स होती हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, उनको हम जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका से जो है वो हम बनाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि आई लेंसेज जो हैं उनको हम, या आई ग्लासेस जो हैं वो हम जो है वो बनाते हैं सिलिका से, आई ग्लासेस। और इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रिज्म हम बनाते हैं। प्रिज्म प्रिज्म क्या है कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये जो क्या करता है कि जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट इसके अंदर से पास होती है और बेंट हो जाती है, यानी ये रिफ्रैक्शन के तौर पे काम करता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट इंटर हो किसी भी मीडियम में और बेंट हो जाए, अपना रास्ता चेंज कर ले, तो इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन। तो प्रिज्म जो है ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होती है जी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से डिफरेंट लेबोरेटरी अपरेटस बनाते हैं। लेबोरेटरी लेबोरेटरी अपरेटस लेबोरेटरी अपरेटस बना रहे होते हैं। लेबोरेटरी अपरेटस जो कि लैब में काम करने के लिए जो अपरेटस हमें चाहिए होते हैं वो हम जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना रहे होते हैं। इसी तरह हमने बात की कि एज एब्रेसिव के तौर पे यूज़ होता है, यानी पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द हार्ड जो है वो हार्ड सब्सटेंसेस या हार्ड सरफेसेस की ग्राइंडिंग या उनकी क्लीनिंग के लिए भी हम जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका को जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम जो है जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं सिलिका के, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और क्वार्ट्ज ग्लास जो है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसके जो क्रिस्टल्स हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हैं, इनको हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो लेंसेज
बनाने के लिए हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या हैं, ये सब के सब सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलके बने हुए हैं, जिसको हम सिलिका भी बोलते हैं। और इसके यूजेस में हमने देखा कि जो कंक्रीट हम बनाते हैं वो और ब्रिक्स जो हम बनाते हैं वो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। एज एब्रेसिव के तौर पे हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग या रबिंग या ग्राइंडिंग के लिए, यानी जो हार्ड सरफेसेस होती हैं उनकी ग्राइंडिंग या रबिंग के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं सिलिका। और इसके बाद जो आई ग्लासेस या लेंजेस जो हैं वो बनाने के लिए हम सिलिका यूज़ करते हैं। इसी तरह प्रिज्म की बात की, और हमने कहा कि प्रिज्म जो है वो क्या है कि लाइट जब इसमें से एंटर होती है तो उसके बाद अपना रास्ता चेंज करती है और डिफरेंट कलर्स में, 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो है प्रिज्म क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ये हम किससे बनाते हैं, ये हम सिलिका से बनाते हैं। और डिफरेंट लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स जो हैं वो भी हम सिलिका से बना रहे होते हैं।